Good afternoon, everyone. So today we are going to start integration. चलो करते हैं स्टार्ट। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं, फिर इंटीग्रेशन सीखेंगे। इंटीग्रेशन करते कैसे? डेफिनेटली नहीं, इनडेफिनेट ही करेंगे, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस जब तक इनडेफिनेट नहीं करेंगे अच्छे से डेफिनेट नहीं कर पाएंगे। तो डेफिनेटली वी आर स्टार्टिंग विथ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। लास्ट क्लास में बुकलेट डिस्कशन करी थी, एक्सरसाइज 2 of application of differentiation till question number 40 probably. So today we are going to start integration. चलो इंटीग्रेशन क्या है? सबसे पहले सपोज एक फंक्शन ले लेते हैं अपन f of x and that function is equal to suppose 10 into x raised to the power 9. फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स की पावर 9। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड द फंक्शन whose differential coefficient with respect to x is f of x, which is 10 into x raised to the power 9. ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको एक वो फंक्शन निकालना है। You need to find out a function whose differential coefficient with respect to x is f of x. ठीक है, मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो यू कैन से दैट इफ दैट फंक्शन इज कैपिटल f of x, सो कैपिटल f x क्या होगा? बता पाओगे कैपिटल f x क्या होगा? किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 10 into x की पावर 9 होगा? तो x raised to the power 10 को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, if I differentiate x raised to the power 10 with respect to x, I will get 10 into x raised to the power 9, right? तो ये जो मैं बात कर रहा था कि मुझे एक ऐसा फंक्शन निकालना था जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x स्मॉल एफ एक्स हो, मतलब ये है, तो वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा x raised to the power 10, और इनफैक्ट नॉट ओनली x raised to the power 10 बट x raised to the power 10 प्लस 1 प्लस 2, या कुछ भी अगर आप लोग यहाँ पे कांस्टेंट, डजंट मैटर, उसका डिफरेंशिएशन आपके पास क्या आएगा? ये एक। ठीक है, सो जो हम इंटीग्रेशन करते हैं ये क्या था कि इफ आई डिफरेंशिएटेड, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि मैं अगर ये करता हूं कि d बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है? स्मॉल एफ एक्स आ रहा है, राइट? कैपिटल एफ एक्स को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? स्मॉल एफ एक्स मिल रहा है। सो अगर मैं स्मॉल एफ एक्स को डिफरेंशिएट करूंगा, सॉरी इंटीग्रेट करूंगा, तो मुझे कैपिटल एफ एक्स मिलना चाहिए। ये प्रोसेस होती है इंटीग्रेशन की, कि हम जब एफ एक्स को इंटीग्रेट करें और हमको ये वाला फंक्शन मिले, तो ये वाला फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला फंक्शन वो होगा जिसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको कौन सा फंक्शन मिले? ये स्मॉल एफ एक्स मिले। मतलब ये बोल सकते हो कि जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में जो करते थे उसका जस्ट ऑपोजिट करेंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। खैर ये तो आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा टेंथ में नहीं, सॉरी 11th के स्टार्टिंग में। बट अब आपको ये समझना है कि जो डिफरेंशिएट कर रहे थे, जो रिजल्ट आ रहा था, उस रिजल्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ओरिजिनल फंक्शन आपके पास आ जाएगा। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है। यहाँ पे कैच ये है कि यहाँ पे सिर्फ ये एफ एक्स नहीं आता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग लिखते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, और सी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बताएगा मुझे? सी क्या है मेरे पास? कांस्टेंट, राइट? या जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कहीं कहीं बोलते हैं हम लोग इसको, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कोई आर्बिट्ररी वेरिएबल होता है जो कुछ भी वैल्यू अटेन कर सकता है। देखो इंटीग्रेशन का एक लॉजिकल मीनिंग है, उसको लिमिट से रिलेट करेंगे हम, और बहुत सारी चीजों से रिलेट करके हम एक लॉजिकल मीनिंग भी निकालेंगे, बट अभी के लिए नहीं निकालेंगे। अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे बेसिक को। जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा तो और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही डेफिनेशन कि भाई जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है। और ये जो कांस्टेंट है इसका तो मेरे पास कोई कंट्रोल है नहीं कि ये कांस्टेंट मैं कुछ भी ले सकता हूँ। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले लिया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले रहा है जो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, राइट। क्योंकि ये जितने भी फंक्शन है इन सबको अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट द सेम फंक्शन विच इज दिस। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो इनमें से कोई भी फंक्शन आ सकता है, कोई एक फंक्शन नहीं आएगा। तो अगर मैं c की वैल्यू चेंज करूंगा तो आई विल गेट डिफरेंट फंक्शन, डजंट मैटर। इंटीग्रेशन में उसको कांस्टेंट की तरह रिप्रेजेंट करेंगे, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट द फंक्शन स्मॉल एफेक्ट्स, ठीक है। तो दिस इज द इंटीग्रेशन बेसिकली, ठीक है। इसको नोट कर लो। आगे फॉर्मूले बनाओ बताता हूँ, और फॉर्मूले आप लोगों ने खैर पहले पढ़े होंगे 11th में, पर भी उसमें ये चीज करना है कि जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते थे जस्ट उनके ऑपोजिट फॉर्मूले आपके पास इंटीग्रेशन के आने वाले। तो वन बाय वन करके हम सारे फॉर्मूले करेंगे एंड फिर आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं प्रोबेबली जो मेरे से पूछ रहे हैं क्या नया चैप्टर है क्या, तो हाँ भाई, मैं पिछली 2 क्लास से चिल्ला रहा हूँ कि नया चैप्टर चालू करने वाले हैं अपन टेस्ट के बाद में, एओडी के टेस्ट के बाद में इंटीग्रेशन। तो आज से इंटीग्रेशन हमने चालू किया है। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर एंड दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। इन्फॉर्म करता हूँ देविका आपको, ठीक है। एकदम बेसिक से करवाऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज द टॉपिक। बड़ा चैप्टर है, बिल्कुल है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बड़ा तो ठीक है ही है, बड़ा भी है, इंपॉर्टेंट भी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, हो सकता है चैलेंजिंग लगे स्टार्टिंग में। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिख दो, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट वगैरह जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे वो लिख लो। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएशन ही हो। हाँ हाँ बिल्कुल सेम ही है, जो फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा वो यही है भाई, अलग से थोड़ी लाइन इंटीग्रेशन, सेम ही है। चलो आगे बढ़ेंगे। तो अब मुझे जरा ये बता दो, आप अगर मैं x की पावर n को इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए। मुझे वो फंक्शन मिलना चाहिए जिसको डिफरेंशिएट करके x की पावर n आपके पास आए। कुछ इस तरीके से इसको देखना, जो भी फॉर्मूले कुछ इस तरीके से ही आएंगे। मैं किस फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास x की पावर n आएगा। तो आपको पता है कि x की पावर n को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, मुझे एक कांस्टेंट मिलता है, और पावर जो है एक सब्सट्रैक्ट की हुई होती है, ठीक। तो अगर मैं x की पावर n को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिले। तो अगर पावर डिक्रीज होती है तो मुझे एक पावर बढ़ा के लिखनी पड़ेगी, राइट। और नीचे एक कांस्टेंट n+1 डालना पड़ेगा, क्योंकि n+1 जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा इसको तो मुझे n+1 आएगा, और पावर कितनी आएगी, x की पावर n+1 -1, और डिवाइडेड बाय n+1 जो पहले से है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो n+1 कैंसिल होके 1 कैंसिल होके x की पावर n आएगा। तो हर एक फॉर्मूले का लॉजिक कुछ इस तरीके से ही आएगा, डिवाइडेड बाय n+1। और डेफिनेटली आपको कांस्टेंट तो डालना ही पड़ेगा, और n शुड नॉट बी इक्वल टू 1 यहाँ पे डाल दें, शुड नॉट बी इक्वल टू -1। -1 को छोड़ के सारे के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। -1 के लिए हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आपको पता ही होगा क्या।
एकदम बेसिक से ही लूंगा मैं बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। 1/x का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई, लिख लो। मैं सारे यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद में मैं रिजल्ट लिखूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x कितना होगा। सबसे पहले इसको लिख लो आप, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ। इसको अलग हटा देता हूँ। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln ऑफ mod x प्लस c। e की पावर x का कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस c। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जरा बताओ तुम। a की पावर x का इंटीग्रेशन, अच्छा मुझे ये बताओ कि डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x कितना होता है। a की पावर x ln होता है। तो a की पावर x को अगर मैं यहीं छोड़ दूं और 1 अपॉन में ln को यहां लेके आ जाऊं, डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x हो जाएगा, और कांस्टेंट अंदर ले लूं, तो मैं बोल सकता हूं ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x डिवाइडेड बाय ln, कांस्टेंट नीचे लेके आ गया तो a की पावर x होगा। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा, a की पावर x ln a होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास a रेस्ट टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। ठीक है, जस्ट हमने वही डिफरेंशिएशन की प्रोसेस से सारे फॉर्मूले लिखे हैं। खैर आपको ये प्रोसेस से मतलब नहीं है, आपको फॉर्मूले क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन, बताओ तो जरा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता था, माइनस साइन एक्स होता था। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा, क्योंकि अगर आप माइनस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो प्लस साइन एक्स आएगा। सिंपल, जस्ट ऑपोजिट। ये याद रखना है बेटा ना, बाकी सब ऑपोजिट वगैरह सब अपनी जगह है, हमको फॉर्मूले याद होना चाहिए, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस्ड है। ये सारे फॉर्मूले ऐसे याद होना चाहिए कि आपको एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरी वॉइस में कुछ इशू आ रहा है क्या, कुछ कुछ को इशू आ रहा है, आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफरेंट टुडे, राइट। मे बी पॉसिबल बिकॉज आई थिंक माई हेडफोन इज नॉट वर्किंग, तो लैपटॉप का जो माइक है वही पिक कर रहा है मेरी वॉइस, तो इसीलिए वॉइस में थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं आज। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले लिख लेते हैं। नहीं, उसको डिफाइन ही इसलिए किया हुआ है आदित्य, अभी बस यही मान ले कि उसको डिफाइन अभी इस तरीके से किया गया है। चलो आगे बढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x dx, जिनके डिफरेंशिएशन फेमस थे, मतलब जिनके डिफरेंशियल रिजल्ट्स फेमस थे, जिनके रिजल्ट फेमस थे, उनके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बन गए हैं, सिंपल।
ये फर्स्ट स्लाइड ही मान ले बेटा, वैसे तो ये सेकंड स्लाइड है बट मान ले फर्स्ट स्लाइड। सेक ऑफ एक्स तो आपको भले ही कुछ आता नहीं आता, ध्यान देना जो नए हैं जिनको अब लगाएंगे नहीं, ठीक है अब अपन पढ़ लेते हैं, तो देखो ध्यान रखना, वो ये फॉर्मूले रट के रख लेना, भले ही पीछे का कुछ भी हो, डजेंट मैटर, ये याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो ये चैप्टर कर लोगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। शुरू में चैलेंजिंग लगेगा, वो सबके लिए लगेगा, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ स्टूडेंट्स के लिए नहीं लगेगा, सबके लिए चैलेंजिंग होगा शुरू में, बट विथ टाइम कंफर्टेबल हो जाओगे। तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, sec स्क्वायर x का क्या होगा जरा बताओ तो, sec स्क्वायर x किसका डिफरेंशिएशन होता है? फेमस डिफरेंशिएशन है 10x का होता है, राइट, तो 10x हो जाएगा। cosec स्क्वायर x कब आता है? cot x के डिफरेंशिएशन में आता है, बट cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों, वो माइनस cosec स्क्वायर x होता है। क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x। तो माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने माइनस डाल दिया, तो माइनस cot x हो गया इंटीग्रेशन। ये याद होना चाहिए, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, और sec x 10x का क्या होगा जरा बताओ तो। sec x 10x डिफरेंशिएशन होता है sec x का, तो sec x प्लस c, और फाइनली लास्ट cosec x इंटू cot x। cosec x इंटू cot x एक्चुअली डिफरेंशिएशन होता है cosec x का, बट cosec x का डिफरेंशिएशन में एक नेगेटिव साइन आती है बेटा। cosec x के डिफरेंशिएशन में माइनस cosec x cot x होता है, तो ये माइनस ऑफ cosec x cot x। कुछ इनवर्स के 1 में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी ऑफ एक्स। ये इनवर्स के डिफरेंशिएशन होते थे। पहला वाला किसका होता था भाई? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी का होता था, साइन इनवर्स एक्स का होता था तो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। दूसरा वाला किसका होता था जरा बताओ तो? 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता था, तो इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स एंड डेफिनेटली प्लस सी। और लास्ट वाला किसका है? सेक इनवर्स एक्स का। अब यहाँ पे ये थोड़ी सी चीज नोट करना, माइनस साइन इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस नहीं, प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, इसको आप माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। इसको आप माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। और दोस्तों इसको माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो बता देता हूं मैं आपको, चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं मैं। इसके पहले के पूरे हो गए सबके, इनवर्स वाले मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, उनको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, ये वाला पार्ट जो लास्ट में लिखा है मैंने। इंटीग्रेशन ऑफ 1 में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप बोल रहे हो साइन इनवर्स एक्स आएगा, बिल्कुल आना चाहिए। आपको फॉर्मूला पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यही होता है, यहाँ पे कांस्टेंट आपको देना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला पता है, आपको एक फॉर्मूला पता है जो कि बोलता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको क्लास में करा दिया होगा, कहीं कहीं यूज आता होगा, बताओ तो जरा। पाई/2 होता है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? ये भी पाई/2 होता है। और सिमिलरली सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स भी पाई/2 होता है। ये पक्का है। अब जब आप इसको पकड़ोगे यहां से, ये पहले वाले को,
अगर आप साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो कितनी आएगी बेटा? साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, करेक्ट? अब π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स में, तो अगर साइन इनवर्स एक्स में एक कांस्टेंट मैंने ऐड किया, एक कांस्टेंट ऐड किया, तो मैं यहाँ पे भी एक कांस्टेंट ऐड कर दूंगा। अब जब कर दूंगा तो आप देखो ये π/2 भी तो एक कांस्टेंट ही है, और ये प्लस से मिलके दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे, दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट बना देंगे। तो इसीलिए मैं इंटीग्रेशन जब भी करता हूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं माइनस कॉस इनवर्स एक्स तो आना ही आना है, प्लस एक कांस्टेंट आना है। तो वो कांस्टेंट है भाई, तो वो जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट तो वो कांस्टेंट क्या है? वो कांस्टेंट तो चेंज हो जाता है, सेम सेम नहीं होगा, डेफिनेटली अलग अलग होगा, बट हमको तो एक कांस्टेंट लिखना रहता है, तो हम तो एक कांस्टेंट सी लिखते हैं, हम तो हर क्वेश्चन में सी लिखते हैं, राइट? हम तो हर क्वेश्चन हर आंसर में सी लिखते हैं। तो वो ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि वो तो एक कांस्टेंट है भाई, वो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम सी लिख देते हैं, ठीक है? तो इसीलिए हमने सी लिख दिया। बाकी आइडियली अगर आप इन दोनों को रिलेट करोगे, किन दोनों को? ये फॉर्मूले को और ये फॉर्मूले को, तो अगर आप साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स एक्स में कन्वर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये वाला कांस्टेंट और ये वाला कांस्टेंट डिफरेंट आए। बट अगर मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूं, सिर्फ इसका रिजल्ट लिख रहा हूं, तो इसके रिजल्ट में मैं ये भी लिख सकता हूं और मैं ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि वहां पे हमको कांस्टेंट से लेना देना थोड़ी, हमको तो बस आंसर में कांस्टेंट लिखना है, उसको लिख देंगे, ठीक है? तो 1 में 1 + x² dx इस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और अब आप समझ ही, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 में एक्स अंडर रूट ऑफ x² - 1, इसको इंटीग्रेट करूंगा तो भाई मेरे को सेक इनवर्स एक्स मिलने वाला है, और आपको ये पता ही है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकता हूं। इसमें कांस्टेंट को इज्जत बहुत मिलेगी बेटा, आप देखना, आप अभी डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे अपन कैलकुलस के लास्ट में, वहां पे आपको इसका मतलब भी समझ में आएगा, क्योंकि कांस्टेंट से फंक्शन अलग अलग हो जाता है। आप देखो ना इंटीग्रेशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। आपको अगर मैं डिस्टेंस दे देता हूं तो आप वेलोसिटी निकाल के दे देते हो, मैं करेक्ट, सॉरी डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं तो वेलोसिटी निकाल देते हो, वेलोसिटी दे देता हूं तो एक्सेलरेशन निकाल देते हो, सिंपल प्रोसेस डिफरेंशिएट करके निकाल देता हूं। बट अगर मुझे उल्टी प्रोसेस की जरूरत पड़ी कि भाई वेलोसिटी दे दी और मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है फंक्शन, तो क्या करूंगा? तो मुझे कुछ ऐसा उल्टा प्रोसेस तो लाना पड़ेगा, राइट? तो उल्टा प्रोसेस ही है, उसको इंटीग्रेशन नाम दे दिया इन लोगों ने। और उस इंटीग्रेशन, जो उल्टा प्रोसेस है, उस इंटीग्रेशन की मेथड जो है, उसको इंटीग्रेशन नाम देके उसको सॉल्व कर दिया, बस और कुछ नहीं। क्योंकि आपको अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने की जरूरत पड़ रही है तो डेफिनेटली वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट भी निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो जितनी इज्जत आप लोगों ने डिफरेंशिएशन को दी, उतनी ही इज्जत आपको इसको भी देनी पड़ेगी। एक सेकंड में देख लेता हूँ नेटवर्क में अगर कुछ कर सकते हैं अपन। हाँ, कम ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, हाँ राइट, फ्लक्चुएट हो रही है। इन केस इफ यू मिस एनीथिंग लेट मी नो, कि अगर कुछ चीज सुनना है, कुछ चीज ऐसी है जो आप मिस कर गए हो या वॉइस के इशू के कारण, तो लेट मी नो। वॉइस में थोड़ा सा इशू रहेगा आज की क्लास में। हाँ, वो सारे इनवर्स के फॉर्मूले तो इनवर्स में आएंगे बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। प्रीवियस पेज भी बता देता हूँ, ये लिख लिया हो तो ये प्रीवियस पेज भी देख लो।
चलो बढ़ जाए आगे। तो कुछ बेसिक फंडे हैं, उन बेसिक फंडों को भी नोट कर लो आप, जो हमको इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग में यूज आएंगे। और वो फंडे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो फंक्शन को और किसी कांस्टेंट के साथ में फंक्शन लिखा होगा, लिख सकते हो इसको, कुछ भी लिख दो यार आपकी मर्जी, इसको सी डैश लिख दो। वॉइस और कम हो गई क्या? दूसरी क्लासेस में, मॉर्निंग क्लासेस में तो कोई इशू नहीं है। अगर इशू आए तो मुझे बताना। अभी ठीक है? अभी क्लैरिटी है और इसमें क्लैरिटी है लिखने में? नहीं। एक सेकंड में देखता हूँ। अभी क्लियरिटी है? अभी क्लियरिटी है? अभी ठीक है ना? थोड़ी क्लियर है? काम चल जाएगा क्या इससे? चलो चलिए फिर आगे। चलो तो कुछ फॉर्मूलेस थे बेसिक, आप बोल सकते हो बेसिक फंडा है कि कांस्टेंट को आप बाहर ले लो और एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स कर लो। जैसे डिफरेंशिएशन में बाहर होते थे ऐसे इंटीग्रेशन, और जब आप इंटीग्रेट करोगे फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन f1 इंटू f2, नहीं सॉरी, फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन नहीं, फंक्शन के एडिशन, फंक्शन के एडिशन को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप इसमें बेसिक फंडा ये लगा सकते हो कि भाई आप सबको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, सबको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, और फाइनली फिर सबको ऐड कर, यहाँ पे काम करेगा। ठीक है? फिर सब्सट्रैक्शन, दोनों केस में वो काम। ठीक है? एडिशन या सब्सट्रैक्शन ही होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए फंडे चेंज हो जाएंगे। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए फंडे काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के ऑल टुगेदर दूसरे फंडेज आएंगे। मल्टीप्लिकेशन में मत करने बैठ जाना, सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ही ये फंडा काम करेगा। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन रूल जो होता है डिफरेंशिएशन का वो टोटली डिफरेंट हो जाता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन रूल इंटीग्रेशन का टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो multiplication or in division, the working is totally different. If it is in addition, तो फिर चलेगा इस तरीके से। चलो आगे करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसा करते हैं अब अपन कल, थोड़ी इनकी प्रैक्टिस आए
फिर मैं आगे थोड़ा सा वेरिएशन कराना आपको चालू करूँ। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स dx आपको करना है। अब देखो आपके लिए चैलेंजिंग कहां पे आ रहा है। अरे यार ये वॉइस कम ज्यादा हो रही है, ये तो मेरे को समझ भी नहीं आ रहा, ये तो नहीं होना चाहिए। पता नहीं किस फंडे पे काम करता है। ये फंडा पता नहीं क्या है यार मेरा। चलो अब क्लियर है वॉइस? अब क्लियर है ना? चलो इससे काम चलते हैं, कुछ सेटिंग्स में चेंजेस किए हैं, अगर वर्कआउट हो जाता है तो ठीक है, ऐसे चलने देते हैं। चलो तो बढ़े अब आगे, क्वेश्चन सॉल्व करें। ये रहा पहला क्वेश्चन। अब देखो इसमें आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, अभी आपको चैलेंजेस आएंगे क्वेश्चन करने में, बट अब आप ऐसा करो कि फॉर्मूले के फॉर्मेट में लेके आओ इसको। हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूले के फॉर्मेट में लेके आओ। एक छोटा सा क्वेश्चन उसके पहले बताता हूं, फिर इसको सॉल्व करना। अगर मान लो आपको इंटीग्रेट करना है 1 + x का स्क्वायर द होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सपोज x की पावर 1x या √x, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो यू कैन नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेट इट, आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। आपको ये जितने भी फॉर्मूले आपने यहाँ पे पढ़े ना, या तो ये फॉर्मूले यहाँ पे जो लिखे हुए हैं, या फिर ये फॉर्मूले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन फॉर्मूले में ही किसी ना किसी के फॉर्मेट में लाना उसको कंपलसरी है आपके लिए। अगर इस फॉर्मेट में आया तो ही आप इंटीग्रेट करके फॉर्मूले लगा के आंसर निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते हो। जिस बाय एक्स के फॉर्मेट में लेके आओ, ई की पावर एक्स लेके आओ, या कॉसेक स्क्वायर एक्स लेके आओ, या सेक स्क्वायर एक्स लेके आओ, या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेके आओ, और इंटीग्रेशन है तो ही आप लगा पाओगे, जैसे कि आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हो। ठीक है, बट आप थोड़ा सा मैनिपुलेट अगर कर लेते हो, 1 + x² + 2x, ठीक है, और √x से डिवाइड, और √x से डिवाइड है तो √x से आप इंडिविजुअल डिवाइड कर दो दोस्तों। √x से आप इंडिविजुअल डिवाइड तो कर ही सकते हो, ये तो मैथ से बेसिक। अब आप इन तीनों को इंटीग्रेट करोगे इंडिविजुअली, तो जैसे ये x की पावर -1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 × x की पावर +1/2 हो जाएगा। करेक्ट, ये आ रहा है समझ में आपको? इसको ऊपर ले गया तो -1/2 x² अपॉन में √x, पावर ले गया तो 2 -1/2 विच इज 3/2, और ये x की पावर 1 और ये √x, तो √x ऊपर जाएगा, x की पावर -1/2, तो 1 -1/2 मिलके 1/2। नो, नाउ यू कैन इंटीग्रेट इंडिविजुअली, इसको अलग से कर दो, इसको अलग से कर दो, और इसको अलग से कर दो। इसको इंटीग्रेट करके आप लिख दो x की पावर -1/2 + 1 डिवाइडेड बाय -1/2 + 1, x की पावर n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1 प्लस x की पावर 3/2 + 1 डिवाइडेड बाय 3/2 + 1, और ये आ जाएगा 2 एज इट इज, कांस्टेंट बाहर आ गया, x की पावर 1/2 + 1 डिवाइडेड बाय 1/2 + 1। नाउ दिस इज योर आंसर फाइनली। ठीक है, अब इसको जितना भी सिंप्लीफाई करके आप लिख दोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये आई थिंक √x हो जाएगा, और ये 3/2 ये आ जाएगा 2/5, और ये आ जाएगा x की पावर 5/2, और ये आ जाएगा 3/2, और ऊपर चला जाएगा तो 4/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, और लास्ट में प्लस सी कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक क्वेश्चन में आपको, हर एक सॉल्यूशन में आपको
किस फॉर्मेट में लाना है, फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना है। जो मैं आपको बोल रहा था ना कि स्टार्टिंग में चैलेंजिंग होगा, वो यही चैलेंजिंग होगा कि हमको नजर ही नहीं आएगा कि फॉर्मूले में लाना कैसे। मतलब उसके लिए आपको इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, उसके लिए आपके पास दूसरा मैथ्स लगेगा। जैसे कि मैंने ये दूसरा क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन में क्या लगेगा, उस क्वेश्चन में लगेगा आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट। तो अब इसको सॉल्व करके दो मुझे, इस वाले को, सेक स्क्वायर एक्स into cosec square x and try to convert it into any of the formula. अब इसके लिए मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस आपको करने पड़ेंगे बेटा। एक ही कांस्टेंट आएगा निसर्ग, राइट। तो इसको आप कर सकते हो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स dx, और 1 जो न्यूमरेटर में है उसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय यू कैन यूज द आइडेंटिटी। बिल्कुल ठीक है। और अब आपके पास इन दोनों के फॉर्मूले हैं, सेक स्क्वायर एक्स का 10x है और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स है। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो क्या किया। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। थर्ड स्टेप कैसे आया, तो ये जो 1 था ना ऊपर, 1 × 1 = 1, 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। कैसे लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है सिंपली। कौन सी आइडेंटिटी लगाई बेटा। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स को 1 + tan² x एंड कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 + cot² x, बिल्कुल कर सकते हो बेटा। ये इंडिविजुअल डिवाइड किया, मतलब ये साइन इनवर्स एक्स साइन स्क्वायर एक्स को इससे डिवाइड कर दिया, और सेकेंड टाइम में इसको इससे डिवाइड कर दिया। चेन रूल अभी आपको पता नहीं है बेटा इंटीग्रेशन का। मल्टीप्लीकेशन का f × g का रूल नहीं पता ना, अभी अपन ने पढ़ा नहीं, वो बहुत लेट पढ़ेंगे अपन इंटीग्रेशन, जब आप अप्लाई कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बिल्कुल कर सकते हो, बट वो अभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको आप बोल रहे हो कि इस तरीके से कर सकते हो कि इसको सर 1 + tan² लिख दो, और इसको सर 1 + cot² लिख दो, और इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1 + tan² प्लस cot² प्लस tan² × cot² आ जाएगा।
ठीक है। और कॉट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर के टर्म्स में लिख, नहीं हाँ ठीक है, लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। तो अगर इधर से हो रहा है तो कर सकते हो, नहीं हो रहा है तो ठीक है, एक अलग है। बट अगर हो रहा है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप मेथड क्या यूज कर रहे हो। ओवरऑल जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुझे ये सेक स्क्वायर एक्स मिल गया और मुझे कॉसेक स्क्वायर एक्स मिल गया, जिनके दोनों के फॉर्मूले 10x और माइनस कॉट एक्स मेरे पास अवेलेबल थे। तो ओवरऑल मेरा जो एम है, मैं आपका जो ध्यान में ले जा रहा हूँ वो इस पार्ट पे ले जा रहा हूँ कि आई यू हैव टू कन्वर्ट दिस थिंग इनटू फॉर्मूलाज। कि आपको ये पूरा जो एक्सप्रेशन था, इंटीग्रेशन का फंडा था, इंटीग्रेशन था, उसको आपने ओवरऑल एक इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जहां फॉर्मूले डायरेक्टली अप्लाई आपके पास हो रहे थे। ये आपके पास एम होना चाहिए। और ये जो बीच की प्रोसेस है बेटा, कौन सी, ये वाली प्रोसेस, ये वाली प्रोसेस कुछ भी हो सकती है मैथमेटिकली, जैसे आपको ठीक लगे। चलो आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। टू की पावर एक्स प्लस वन माइनस 5 की पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई 10 की पावर एक्स। ये क्वेश्चन क्या बोल रही हो बेटा? सर पिछले पेज में वो आपने वो आइडेंटिटी वाला मेथड किया, उसके बाद उनको ग्रुप कर सकते हैं ना एक साथ, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। और फिर वो उनको इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। जैसे इसको 1 पुट कर दो, इसको सेक स्क्वायर एक्स पुट कर दो, प्लस ये कॉट इनवर्स एक्स एज इट इज आ गया, और 1 प्लस कॉट इनवर्स एक्स कॉट स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और ये यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो भाई देखो यही फंडा आ गया ना, यही फॉर्मूले के फॉर्मेट में आ गया, सेक स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहाँ भी आ गया। ओवरऑल अब प्रोसेस अलग हो गई मेरे पास, बट ठीक है ये भी चलेगा, अगर ये क्लिक कर रहा है तो ये कर लो, कोई कोई बात नहीं, ये भी सही है। बस मेथड अलग अलग है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन बनाना है आपको सब में। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लो जल्दी से। टू रेस टू द पावर एक्स प्लस वन माइनस 5 रेस टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन में 10 रेस टू द पावर एक्स। वन माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स। तो इसको सिंपली हम क्या करते हैं, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर एक्स लिख देते हैं, इसको 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर एक्स लिख देते हैं, और 10 की पावर एक्स से इंडिविजुअली डिवाइड कर देते हैं। 2 को एज इट इज रहने देते हैं, माइनस 5 को एज इट इज रहने देते हैं, 5/10 की पावर एक्स आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1/5 की पावर एक्स माइनस 5 इंटू 1/2 की पावर एक्स। और इंटीग्रेशन जो है वो इंटीग्रेशन अब इसका अलग से कर देते हैं और इसका अलग से कर देते हैं। ठीक है, आपको स्टैंडर्ड लिखना है बेटा, डीएक्स वगैरह सब लिखना है आपको, मैं नहीं लिख रहा हूं बट आपको लिखना है। तो ये 2 एज इट इज, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए की पावर एक्स
डिवाइडेड बाय ln ऑफ 1/5 माइनस 5 एज इट इज 1/2 की पावर x का इंटीग्रेशन 1/2 की पावर x डिवाइडेड बाय ln a होता है, तो ln a की जगह ln 1/2। बस दैट इज योर फाइनल आंसर। इसको सिंप्लीफाई आप जरूर कर सकते हो अगर करना चाहो तो। सिंप्लीफाई करना मतलब बोले तो लॉग वगैरह की प्रॉपर्टी लगा के उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। लास्ट पार्ट बेटा कहाँ, यहाँ पे नहीं समझ में आया? इसके बाद समझ में नहीं आया? ये 2 बाहर आ गया एज इट इज बेटा, ये 2 एज इट इज आ गया। और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बताओ? a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a, वही लगा दिया बेटा। a की जगह 1/5 है। ऑप्शन बड़े बड़े ही आएंगे, ऑप्शन बड़े बड़े ही आएंगे इंटीग्रेशन में, तो डोंट वरी अबाउट इट। आंसर बड़े बड़े ही आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। नहीं, गलत है रिया प्रोबेबली। कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हो। चलो बढ़े आगे। चलो सो 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं अपन, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर कर देता हूं और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देता हूं। कैसे लिख दिया आपको पता चल रहा है क्या है? यहां से यहां मैंने कर दिया है रेशनलाइजेशन। 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, 1 माइनस कॉस एक्स का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के अंदर, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन को करने के अगेन एक तरीके नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसा भी आपको चमक जाए चलेगा।
साइन स्क्वायर एक्स को मैं इंडिविजुअल डिवाइड कर देता हूं, चलेगा? तो 1 में साइन स्क्वायर एक्स इज कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज कॉट स्क्वायर एक्स, एंड माइनस ट्वाइस ऑफ, इसको लिख देता हूं कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, इस कॉट स्क्वायर एक्स को तो लिख सकता हूं कॉसेक स्क्वायर एक्स -1, और इस पूरे को लिख सकता हूं 2 इंटू कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। क्यों लिख रहा हूं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप पे समझ में आ जाएगा कि नाउ दिस क्वेश्चन विल कन्वर्टेड टू ट्वाइस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 प्लस 2 कॉट एक्स कॉसेक एक्स। ये क्वेश्चन अच्छे हैं अभी के लिए आपके लिए, ठीक है? तो डरना मत देख के कि नहीं होगा, अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, होमवर्क में इजी क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या है, अब बहुत सिंपल हो गया आपके लिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है, एंड कॉट एक्स कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन पता है। कॉसेक एक्स स्क्वायर का आ जाएगा -2 कॉट एक्स, -1 का आ जाएगा -x प्लस 2 एज इट इज, इसका आ जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। बस ये अब आपके पास आ गया आंसर। अब इसको और भी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस बाय साइन x/2 में कन्वर्ट होकर आंसर आ जाएगा। हाँ, डिफरेंट आंसर जो अगर आपका आ रहा है तो बिल्कुल आ सकता है। क्यों आ सकता है मैं आपको बताता हूं। डिफरेंट आंसर जिनका आ रहा है कॉटेक एक्स और कॉसेक एक्स, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहां पे देखना, सिंप्लीफिकेशन करके -2 कॉमन लोगे तो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस 1 में साइन एक्स -x प्लस सी, और ये -2 कॉसेक एक्स प्लस 1 चेंज होके आपके पास आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x/2, और ये आ जाएगा 2 साइन x/2 कॉस x/2। तो अगर आपका आंसर कुछ इस टाइप से आ रहा है कि -2 कॉट x/2 -x प्लस सी, तो भी मुझे चलेगा, दोनों सेम है। अगर दूसरी प्रोसेस से ये वाला आंसर आ रहा है तो ये आंसर और ये वाले आंसर दोनों सेम है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है। ये चैलेंज आपको इस चैप्टर में आने वाला है। अगेन मैं रिपीट करूंगा, डरना मत, चैप्टर से थोड़ा बेसिक प्रैक्टिस करोगे आने लगेगा, अभी शुरू में टफ लग सकता है। हाँ, और इंटीग्रेशन में एक और चीज याद रखना कि अगर अपन सोचें कि थोड़ा सा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हो सकता है मैं जवाब नहीं दे पाऊं। मैं रीजन इसीलिए क्योंकि देयर आर फंक्शन विच आर नॉट इंटीग्रेबल, यू कैन नॉट फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ फ्यू फंक्शंस। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल हैं, ऐसे फंक्शन भी हैं, ऐसे एक्सप्रेशन है जिसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, मतलब अभी तक हुए नहीं है, इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, यू विल कम टू नो। तो अगर अपन इसमें आर्बिट कुछ भी करने बैठेंगे ना, तो हो सकता है वो फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि इंटीग्रेशन नहीं कर पाए। डिफरेंशिएशन इज वेरी इजी प्रोसेस, इंटीग्रेशन इज रिलेटिवली टफर प्रोसेस, एंड देयर आर फंक्शन अवेलेबल जिनके इंटीग्रेशन नहीं हो सकते। डिफरेंशिएशन सबका निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है बेटा। तो थोड़ा सा भी क्वेश्चन में चेंजेस हुआ तो हो सकता है वो क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए कि वो अपने लिए सॉल्व करना महंगा पड़ जाए, मतलब हम लोग सॉल्व शायद नहीं कर पाए। तो इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के नहीं निकाल पाए। मैंने कुछ नहीं किया है, ये जो ब्लू इंक में लिखा है इसी को सॉल्व किया है बेटा, इसको और इसको कॉस बाय साइन 1 बाय साइन करके सिंप्लीफाई किया आंसर को, और कुछ नहीं किया।
ये दिया आई थिंक गलत होना चाहिए यार, वो जो तू बोल रही है वो गलत होना चाहिए। तो देखो ये समझ में आ गया, कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया मैंने, यहां तक क्लियर है जिसको भी डाउट है। कॉसेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर मिलकर 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स 1 एज इट इज एंड 2 कॉट एक्स कॉस एक्स, यहां तक आ गया समझ में। बस ये तो फॉर्मूले हैं बचे हुए। हाँ मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस आएंगे बेटा, ये माइनस आएंगे तो यहाँ पे माइनस आएंगे होगा, यहाँ माइनस होगा। हाँ तो फिर ये पूरा गलत हो सकता है, ये पूरा फिर मिस्टेक हो सकती है। मैंने एक मिस्टेक कर दी थी नेगेटिव साइन की। अब ये आपका भी आंसर मैच करना, हो सकता है वो मैच हो जाए। अब ये माइनस आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये आंसर आएगा। तो ठीक है, मतलब वो प्रोसेस है। आप आंसर आपके अलग आ सकते हैं जो मेरे आंसर आए हैं उससे। चलो आगे बढ़ूंगा मैं, छोटा क्वेश्चन करते हैं। वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो और सारे किसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में लेके आओ। देखो एकदम इजी क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है अभी आपको, एकदम इजी मैं होमवर्क में दूंगा आपको। हाँ वो मैच कर रहा तो मैंने एक नेगेटिव साइन का मिस्टेक कर दिया होगा। हाँ इसको भी करो, जैसे भी करना है आपको, तो फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है बेटा इसको। थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है और फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा बेटा, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो। आपको फायदा उसी में मिलेगा जो फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको लिखो 1 माइनस लिखो, इसको ऐसा लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो, और ये लिख दो। मतलब मैंने क्या किया, ये 1 को एडिशनल डाला, ये 1 को एडिशनल डाला, और ये जो नेगेटिव साइन था तो -1 +1 मिलके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, प्लस साइन सही था पिछले वाले कुछ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस ऑफ ये एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक अलग से हो जाएगा, माइनस ऑफ बस ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अलग से कर देना एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस
1 को अलग से इंटीग्रेट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, माइनस एक्स आ जाएगा, और 2 बाहर होके इसका आपको पता ही होगा कि ये 10 इनवर्स एक्स आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, टू 10 इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं, उसके बेसिस पे होमवर्क में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो लिख लिया सबने, बढ़ जाऊं आगे। वो मैं बाद में बताऊंगा आपको बेटा, होमवर्क बाद में बताऊंगा। देखो, अब यहाँ पे मान लो अगर आपको कुछ इस टाइप का इंटीग्रेशन आया कि साइन 2x का इंटीग्रेशन आ गया, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x आ गया, या इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस 5 आ गया, तो आपका आंसर क्या आएगा? ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता है, आपका जो फॉर्मूला है, जो आपको पता है वो ये पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में है, बट डिफरेंस इतना है सिर्फ यहाँ पे एक्स की जगह यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, और यहाँ पे 4x प्लस 5 है। डिफरेंस इतना है कि यहाँ एक्स की जगह आपके पास अलग अलग है, तो इनके जो आंसर आएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान देना कि अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स कैपिटल एफ एक्स प्लस सी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह क्या आ गया है, ए एक्स प्लस बी आ गया है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कैपिटल एफ एक्स अपॉन में ए प्लस सी। आई थिंक आपने पढ़ा होगा, बहुत यूज भी किया इंटीग्रेशन तो आपने। अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक चल रहा है तो वहां पे बहुत यूज आता है। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। कहां से आता है, ये सब्स्टिट्यूशन से आता है, जो मैं पढ़ाऊंगा अभी, बट अभी मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा हूं ताकि होमवर्क दे सकूं प्रैक्टिस के लिए बेसिक। कहां से आता है, सब्स्टिट्यूशन से आता है। तो अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी के लिए ध्यान दे दो, इसको याद कर लो इसको। नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले इसी को प्रूफ करा दूंगा जब मैं सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा आपको, बट मैं ये चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला करो ताकि क्वेश्चन बहुत ओपन हो जाए आपके पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये पहले वाला क्वेश्चन था, तो भाई साहब जरा बताओ तो आंसर कितना आना चाहिए पहले वाले का। साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है आपको, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ साइन 2x का कितना आना चाहिए, माइनस कॉस, अच्छा यहाँ पे है ना, यहाँ पे ये लिखना एक्स प्लस बी आएगा। हाँ, एक्स प्लस बी आएगा, रुको इसको अलग हटा दो, फंक्शन एज इट इज आएगा यहाँ पे एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस 2x, और जो कोइफिशिएंट ऑफ x है उसको डिवाइड कर दो बस। यहाँ पे माइनस ऑफ कॉस 3x और कोइफिशिएंट 3 है उससे डिवाइड कर दो। यहाँ माइनस ऑफ कॉस 4x प्लस 5 है, और कोइफिशिएंट ऑफ x जो है 4 से डिवाइड कर दो बस। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बेसिक एकदम एप्लीकेशन है इस लॉजिक का जो यहाँ पे मैंने नोट किया है, तो इसको याद ही रखना। कहां से आता है, सब्स्टिट्यूशन से आता है। यस, बिल्कुल, जैसे हम डिफरेंशिएशन में कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, एकदम सही। और इंटीग्रेशन मान लो आपके पास साइन x/2 आ गया, तो क्या करोगे, इसका क्या आना चाहिए भैया बताओ तो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 कितना आना चाहिए,
बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन डिटेल में स्टार्टिंग से सिखाऊंगा बेटा, डोंट वरी अबाउट इट। वही मैंने बोला है कि अगर आप जीरो लेवल पे भी बैठे हुए हो तो मैं स्टार्टिंग में 3-4 क्लास आपके साथ मेहनत करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बट आपको मेहनत आपकी साइड से करनी पड़ेगी, जो मैं बोलूंगा वो। बाकी मैं हर एक चीज बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, हर एक चीज जीरो लेवल पे पढ़ाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। तो ये आएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ x/2, और भाई साहब डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। और इसको थोड़ी इज्जत से लिखना है तो -2 cos x/2 प्लस सी लिख देना। मतलब फॉर्मूला सबके अंदर भाई यही यूज हुआ है, डिफरेंस सिर्फ x के कोएफिशिएंट में आ गया है, तो उसके हिसाब से आंसर में चेंजेस आए। और ये इतनी वाइड वैरायटी आपके पास ओपन कर देगा क्वेश्चंस की। ठीक है, तो एक कर लो, मैं क्वेश्चन कराता हूँ और आपको समझ में आने लग जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करो बची हुई, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x इंटू cos 7x। प्रीवियस पेज देख लो बेटा। तो क्लासेस आपको रेगुलर अटेंड करनी पड़ेगी, और बेटा जो चीज मैं बोल रहा हूँ उस पर वर्कआउट करना। तो इंटीग्रल कैलकुलस आपका अच्छा करवा दूंगा मैं, बट आपको थोड़ा सा पेशनेटली सारी चीजें करनी पड़ेंगी। डन। sin 5x इंटू कॉस 7x को इंटीग्रेट करना है। और एक और क्वेश्चन जो अपन ने पहले किया था, मैंने आज कराया जो क्वेश्चन, वो वापस से कराऊंगा। 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय। अब देखो, अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती मान लो, तो हो सकता है आपको दिक्कत आए, और बिल्कुल दिक्कत आएगी भी। बट वो फॉर्मूले यहाँ नोट करते जाना, उनको सीखते चलना साथ, तो सीख जाओगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले करा दिया, बट अभी वापस से कराऊंगा मैं। अब इसमें क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला होता है जो बोलता है कि 2 sin ए। मैं फॉर्मूले भी बता दूंगा आपको स्टार्टिंग में, बट अब आपको सीरियस होकर उसको लिखना पड़ेगा बेटा। 2 sin ए cos b का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताओ तो। 2 sin a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। 2 sin 5x लिख दो, cos 7x लिख दो, और डिवाइडेड में 2 लिख दो, है ना। 2 का क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया, फॉर्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। 1/2 को दोस्तों बाहर लेके आ गए, इंटीग्रेशन। अब ये पूरे में 2 sin ए cos b का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि बोलेगा भाई साहब साइन ऑफ 12x प्लस साइन ऑफ
माइनस 2x dx। फिर बोलोगे 1/2 को तो बाहर ही लिख देते हैं सर, बड़ा ब्रैकेट, इंटीग्रेशन साइन 12x का अलग कर देते हैं और माइनस लिख देते हैं सर साइन 2x dx। ठीक है, अब बस साइन 12x का इंटीग्रेशन आपको पता ही है कितना होगा, ये 1/2 बाहर, साइन 12x का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस ऑफ कॉस 12x डिवाइडेड बाय 12, और ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये माइनस ऑफ कॉस 2x बाय प्लस सी, और फाइनल जो भी मैनिपुलेट करके आपका आंसर आएगा वो आएगा, उसको लिख देना। आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा माइनस ऑफ प्लस, सॉरी 24 प्लस cos 2x by 4 plus c. That is your answer. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब मैं दूसरे तरीके से करने की कोशिश करूंगा। जैसे आप पहले बोल रहे थे कि सर फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा, तो डायरेक्ट होगा, इस बार इतना लेंदी नहीं करूंगा, इस बार डायरेक्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो अब आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत यूजफुल फॉर्मूला है और मेरे को बहुत यूज आने वाला है। cos 2x 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस 2 cos 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करोगे, ध्यान देना, ऊपर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा वाला, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, कन्वर्टेड इनटू 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, अरे यार ये डी थीटा लिख दो, है ना। 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इसको आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास होता है जो कि 10 थीटा होता है, तो डेफिनेटली यहाँ 10 थीटा बाई 2 आएगा, तो होल डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 आएगा, एंड माइनस थीटा प्लस सी आएगा। यही आपके पास उस टाइम आंसर भी आ रहा होगा बेटा।
तो जो बोल रहे थे दूसरी मेथड से किया, इस मेथड से ये आंसर आ सकता है। तो जो अपन ने आंसर लिखा था और ये लिखा था दोनों बराबर आ जाएगा। x प्लस 2 10x/2 प्लस c। तो ये फॉर्मूले याद रखना बेटा, ये दोनों, और इन दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ये भी आप याद रखना। हो गया। चलो तो एक पैटर्न पे और क्वेश्चन कराऊंगा। डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा, 2 10 थीटा/2 माइनस थीटा। ठीक है, प्रीवियस पेज देख लो भाई। अब एक पैटर्न के क्वेश्चन करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस पैटर्न के। मान लो आपको इंटीग्रेट करना है, नीचे आपके पास 3x है एंड ऊपर सपोज आपके पास x है। इसको इंटीग्रेट करना है आपको, x डिवाइडेड बाय 3x माइनस 1। ऊपर भी लीनियर है और डिनोमिनेटर में भी लीनियर है, दोनों जगह लीनियर है। तो आप इसको किस तरीके से करने का क्या तरीका होता है, आपके पास 1/x अगर डिनोमिनेटर में तो वॉइस फिर डाउन हो गई है क्या? अभी आ रही है? करते हैं अभी अब आ रहा है क्या? थोड़ा I am not audible? Am I? Is it clear now? Or is still disturbing? Now clear, right? चलो perfect then. Start again. तो भाई साहब हमको ये वाला क्वेश्चन करना है, ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है और हर जगह लीनियर है।
तो जब ऊपर भी लीनियर है और नीचे भी लीनियर है तो हम लोग कैसे करेंगे? इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1/3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दूसरे में -1 और +1 कर देते हैं, न्यूट्रलाइज ही कर रहे हैं। और 3x -1 से डिवाइड कर देते हैं। चलो अभी ऑडिबल है, अभी ठीक है, अभी भी नहीं है। मैनेजेबल है। Am I audible now? Still not? Manageable। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ लो, मैं एक कर देता हूँ। नहीं ऑडिबल है। चलो एंड कर रहा हूँ मैं क्लास, होमवर्क ग्रुप पे डालता हूँ।